हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन शिप्रा। तो आज का न्यू टॉपिक है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा था और उससे लास्ट वीडियो हमारी थी डिविजिबिलिटी टेस्ट की। जो अलग अलग वीडियो थी उसको मैंने कंबाइन करके एक ही वीडियो में कर दिया है, तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वो देख लीजिएगा। उसमें 2 से 12 तक सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने करे हुए हैं। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ में। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स की बात हो रही है इस चैप्टर में, चैप्टर नेम भी क्या है, ये फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। हमें फैक्टर्स देखने होते हैं, हाईएस्ट कौन सा नंबर है उसमें, तो वो हमारा एचसीएफ में देखना होता है, सॉरी, और एलसीएम में लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ और एलसीएम करा कैसे जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ करते हैं। चलिए मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन लिख के आ रहा है, लेट अस फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। अब 24 और 32 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें किसी भी आपका कोई भी वे नहीं दिया है कि किस मेथड से आपको फाइंड करना है, तो इसमें बिल्कुल हमें सिंपल फैक्टर्स कर देने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, तो हम बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। चलिए अब हम, उसने आपसे क्या किया है 24 और 32, तो हम पहले क्या करते हैं, all the factors of 24। अब 24 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स वाले बात हम पहले ही कर चुके हैं। फैक्टर्स हम कैसे देखते हैं, कौन कौन से नंबर से 24 कट जाएगा, यानी किस किस की टेबल में 24 आता है। इजी लैंग्वेज में कहें तो हम ये होगा। तो सबसे पहले तो 1 में सब में मिलेगा आपको, 1 में होगा। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 8 जा 24, 4 में, और फिर 6 में, फिर आपका किस में होगा, 7 में 24 आता है, नहीं 7 में 21 आता है, तो यानी 8 में 8 3 जा हो जाएगा। और फिर 8 के बाद 9 से चेक कर लीजिए, 9 की टेबल में आता है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 में नहीं आता है। फिर 8 के बाद 9 देख लिया हमने, 10 और 11 में तो आएगा नहीं। फिर 12, 12 2 जा 24, यानी 12 की टेबल में भी आता है। फिर 13 14 15 16, इस तरीके से आप टेबल्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बाकी किसी भी टेबल में 24 नहीं आता है, तो अगर किसी और टेबल में नहीं आ रहा है तो वो अपनी ही टेबल में आ रहा होगा, यानी 24 है तो 24 1 जा 24। अगर किसी भी तरीके के हम सिंपल फैक्टर करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, तो इसमें हमारा 1 और 24, यानी फर्स्ट नंबर हमेशा 1 होगा और लास्ट नंबर वो होगा जो आप जिसके फैक्टर्स आप कर रहे हैं, यानी वो अपनी ही टेबल में आ रहा होगा। बीच के नंबर्स हमको चेक करने हैं कौन कौन सी टेबल्स में आते हैं। तो एक तो ये हमने 24 का कर लिया। चलिए ऐसे ही ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32। अब हम 32 के देख लेते हैं। 32 में भी वही सेम क्या करना है हमें, 1 में तो आ ही रहा होगा भाई, और 2 से भी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से भी कट रहा होगा। फिर 3 से 3 1 जा 3 और 2 नहीं, यानी 3 में नहीं कट रहा होगा। 4 से कटता है, 4 8 जा 32 होता है। अब 4 से कट रहा है, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 5 जा 30 नहीं आएगा। फिर 7 से भी नहीं होगा। फिर डायरेक्ट अब क्या आया, 8 से होता है, 8 4 जा 32। चलिए 8 में भी आ गया। 8 के बाद हमने 9 में नहीं आता है, 10 11 नहीं आएगा। 12 3 जा 36 होता है, यानी 12 में भी नहीं आएगा। 13 में 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, वो भी उसमें भी नहीं होगा। 14 में भी नहीं होगा। 15 नहीं। फिर क्या है, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, यानी 16 की टेबल में आ रहा है। 16 के बाद आप चेक करेंगे तो किसी और टेबल में नहीं आएगा, यानी अब वो कौन सी टेबल में आएगा, अपनी ही टेबल में, यानी फर्स्ट फैक्टर हमारा 1 होगा, लास्ट वही नंबर जो अपनी टेबल्स में आया है। अब हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स देख लेना है दोनों नंबर्स में, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। कॉमन दोनों में जो नंबर्स हों, यानी एक ये 1 हुआ, 2 हुआ, और 3 तो नहीं है, 4 है दोनों में, फिर 8 है, और कोई नंबर मिल रहा है नहीं। तो हमको कॉमन नंबर्स कौन से मिले हैं, 1 2 4 और 8, ये हमारे मिले कॉमन फैक्टर्स। अब वो बात क्या कर रहा था, एचसीएफ में बात क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें डिजिट कौन सी है, 8 है हमारी, यानी 8 वाला, यानी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32 इक्वल्स टू
8, यानी आंसर क्या हुआ हमारा 8। एचसीएफ क्या हुआ 8। अगर वो पूछ रहा है लेट अस फाइंड द, मतलब कोई उसने आपसे मेथड नहीं पूछा है, तो फैक्टर्स को हमें ऐसे करना होता है, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट पढ़ ले रहे हैं कि भाई एचसीएफ अगर उसने किससे पूछा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसने, या डिवीज़न मेथड से। तो चलिए जो और मेथड्स होते हैं वो पढ़ते हैं इसके, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं एचसीएफ की। अगर कॉमन से नहीं पूछा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछा है, तो कैसे करेंगे। चलिए अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 199 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब उसने बात कर लिया आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हम सिंपल फैक्टर्स इसके नहीं कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, चलिए कर लेते हैं इसको भी। 144 एक साइड लिख दे रहे हैं, एक साइड 198। चलिए करते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक भी मैंने अलग से समझाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए देखते हैं हम एचसीएफ कैसे फाइंड कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब है हमारा 144। सबसे पहले किसी भी तरीके के फैक्टर करने का क्या तरीका होता है, मैंने पहले भी बताया, सबसे स्मॉल से चेक करेंगे, 2 3 4 5 6, जिसकी टेबल में आता जाएगा उस नंबर से उसको कट करते जाएंगे। तो इसके वंस पे 2 है, यानी 2 से कट रहा होगा, ये 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर इसको हम काट ले रहे हैं, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट जाएगा। जब तक नंबर कट रहा है हमारा जिस टेबल से, हमें कट करते रहना है। 2 9 जा 18। अब 9 तो 2 की टेबल में आएगा नहीं, तो अब हम इसे 3 से चेक कर ले रहे हैं। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जब तक हमें लास्ट में 1 नहीं मिलता है तब तक हमें इसके फैक्टर्स ऐसे ही करते रहना है, तब तक हमें इस नंबर को डिवाइड करते रहना है। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। अब चलिए 198 वाला भी कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले किससे चेक करें, 2 से। 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब 9 और 9 आपका ऑड नंबर हो गया, 2 में नहीं आएगा। 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब क्या आया आपका 11, तो 11 अब 3 में नहीं आएगा, 4 5 से। अब तो ये ऑड में देखिए, 3 के बाद 5 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, अब 11 में ही आएगा। तो 11 1 जा 11 मिल गया हमको, 11 1 जा 11। ठीक है, तो ये हमने दोनों नंबर्स के पहले हमने क्या करा, फैक्टर्स करके देख लिए। अब दोनों नंबर्स को हम लिख के देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ जिससे दिखाई दे जाए आपको। चलिए हमने फैक्टर्स करे थे किस किस के, 144 के और 198 के। तो 144 का क्या है, 2 2 2 2, 4 बाय 2 है, 2 × 2 × 2 × 2, फिर 3 और 3, 3 × 3। अब 198 का 2 × 3 एंड 3, 3 एंड 3 × 11। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना होता है हमको, पहले तो हमें इसको पावर्स में लिख ले रहे हैं, यानी 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, और 3 की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है, 3 की पावर 2 × 11। ये हमने लिख लिया नंबर को कॉमन में। ठीक है, चलिए तो हमको कॉमन नंबर क्या मिल रहे हैं दोनों के बीच में। चलिए कॉमन नंबर्स देख लेते हैं हम। कॉमन नंबर हमको यहाँ पे मिला था 2, और एक ये 3 कॉमन है दोनों में, और ये वाला 3 कॉमन है। तो यानी कौन से हुए, 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक है, तो यानी एचसीएफ किसका, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 क्या हुआ आंसर, 18। ठीक है, ये पावर्स में लिख के ऐसे हमको नंबर छोड़ देना होता है, यहाँ से हमें कॉमन्स लिख लेने होते हैं, या आप वहाँ से भी लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमने जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसको हम एक बार लिखते हैं, हमने एक बार लिखा और सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी, हमको आंसर मिल गया। और ये हमने कौन सा मेथड करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने ये कंप्लीट किया है। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, डिवीज़न मेथड। इसमें भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है, किससे, डिवीज़न मेथड से। अब डिवीज़न मेथड कहीं भी लिखा है आपको
तो आपको सिंपल जैसे हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं वैसे डिवाइड करना होता है, थोड़ा सा बस ट्रिकी हो जाता है इसमें। चलिए करते हैं, पता चलेगा आपको। 345 को हमको डिवाइड करना है 161 से। अब 161 बहुत बड़ा नंबर है, तो टेबल्स तो इसकी आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा अगर जिस नंबर जो इतनी बड़ी डिजिट होती है जिसकी टेबल्स हमें नहीं आती है उसको हम साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 160, चलिए कर लेते हैं हम। 161 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी क्या आया 3 2 2। अब ये 345 यानी 2 बार चला जाएगा ये, 3 2 और 2, ठीक है। 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गए 2। अब क्या बचा हमारा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस हो गया। अब इस नंबर को कैसे, अब ये इसमें क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचता है, डिवीज़न मेथड में होता है तो हम पॉइंट में, अगर डिवाइड सिंपल कर रहे होते तो हम पॉइंट्स में करते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट में नहीं। अब इस वाले जो 23 हमारा जो लास्ट नंबर हमारा बच रहा है उससे हम जो हमारा डिवीज़र है उसको, डिवाइज़र जो है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 161 हमारा अंदर आ जाएगा बॉक्स में। अब ठीक है, 23 की भी टेबल चूँकि बड़ी है तो वो आपको नहीं आती होगी। चलिए 23 की टेबल्स हम करके देख लेते हैं पहले। तो मैंने करके देखी हुई है रफ में, तो 23 7 जा आएगा 161, यानी पूरा नंबर ये हमारा कट गया, ठीक है। अब जो लास्ट में हमारा नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड करा हमने, 23 से, तो एचसीएफ ऑफ 161 एंड 345 क्या होगा 23। आंसर हमारा क्या हुआ 23, जिससे लास्ट में हमने डिवाइड करा है वही हमारा आंसर हो जाता है। डिवीज़न मेथड का एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं जिससे और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिखिए और 3 डिजिट यूज़ कर रहे हैं इसमें, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए और कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमारा क्या कह रहा है, एचसीएफ हमको डिवीज़न मेथड से फाइंड करना है। नंबर्स है 658 940 और 1128, यानी 3 डिजिट्स हो गई इसमें। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है जिसमें 3 डिजिट्स हो तो इसमें पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स का हम नंबर निकालते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 658 डिवाइड 940, अब वही करना है इसमें, पहले हमको करके देख लेना था। 658 1 जा लेके जाते हैं, 658 हो तो आपका क्या बचा 2 और 8 और 2, ठीक है। अब वही करना है, 2 8 2 बचा है, तो इस अब ये वाला नंबर हमारा कहाँ है, 658 अंदर आ जाएगा ऐसे डिवाइड करने के लिए। और किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 258 से, 282 से 658 को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब 282 1 जा 282 हुआ, लेकिन ये तो कम हो गई, तो यानी 2 एक बार हम 2 से करके देख ले रहे हैं। तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 2 8 जा 16 हो गया, 1 हुआ, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी 564, ठीक है। चलिए हम सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, क्या आया, 8 में से 4 गए हमारे 4 और 15 में से 6 गए आपके, तो आया 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब 94 फिर वही 282 हमारा अंदर चला जाएगा। ये डिवीज़न मेथड, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है तो थोड़ा सा लंबा होता है ये। अब 94 1 जा 94 होगा, 94 2 9 3 से करके देख लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 1 28, यानी पूरा नंबर ये हमारा कट गया। अब अभी हमारे 2 डिजिट सॉल्व हुई है खाली, कौन सी, 658 और 940। अभी लास्ट वाली डिजिट बची हुई है हमारे पास। जो क्या आंसर क्या आया, किससे लास्ट में आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 94 से। अब उसको 94 वाले नंबर को ही हम रखेंगे और किससे डिवाइड करके देखना है हमको, कौन सा नंबर है, 1128। अब 1128 को हमें डिवाइड करके देख लेना है। चलिए करते हैं, चलिए करके देख लेते हैं हम पहले। 94 1 जा 94, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 9 1। अब 94 2 जा कर लेते हैं, चलिए 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, कट गया पूरा नंबर। नंबर हमारा जब कट जाता है तो लास्ट में जो जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया, यानी हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 94 से, तो एचसीएफ ऑफ 658 एंड 940 एंड 1128
क्या आया 94। लास्ट में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, तीनों डिजिट हमारी जो डिवाइड हो गई हैं अब, तो हमारा क्या आंसर आया 94, जिससे डिवाइड हुआ था वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा डिवीज़न मेथड होता है, चाहे वो 2 डिजिट से हो या 3 डिजिट से। चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। एचसीएफ टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो एलसीएम टॉपिक की होगी, एचसीएफ टॉपिक हमने नॉर्मल फैक्टर्स से कर लिया है, डिवीज़न मेथड से कर लिया है और प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आगे की वीडियोस में मैं करवा दूंगी। एचसीएफ टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छे से आई होप आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। अगर नए हैं तो किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।